हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखे होंगे, अरावली पर्वत के बारे में। बहुत ही सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अरावली पर्वत आपको पता है कि राजस्थान में है। और आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है जल विभाजक के तौर पे काम करती है। अरावली पर्वत जो है मानव इतिहास से भी पुराना है। आपको जो पता है कि हिमालय, ऐसे आप जानते भी होंगे हिमालय भी पुराना है, लेकिन सबसे पुराना पर्वत अगर की बात किया जाए, सबसे पुराने पर्वत की अगर बात किया जाए तो अरावली पर्वत श्रेणी ही है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, रायसीना, वहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अरावली का विस्तार 80% राजस्थान में ही है। अरावली गंगा के मैदान और इधर अरावली के पश्चिमी भाग में ही थार मरुस्थल है। और जैसा कि आपको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत जो है वह गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में ही आपको पता है कि जैनियों का तीर्थ स्थल है। तो आखिरकार अरावली पर्वत इतनी चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर अरावली पर्वत को लेकर क्या कह दिया है जो इतनी तरह से, माने इतने प्रकार के पूरे यूट्यूब पर ट्रेंडिंग चल रहे हैं अरावली पर्वत। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 बात कही है, जिसमें से पहला बात उन्होंने कहा है कि जिस भी पर्वत की ऊंचाई, अरावली की पर्वत या कोई पर्वत की ऊंचाई 100 मीटर रहेगी वह अरावली पर्वत, उसे अरावली पर्वत कहा जाएगा। और जिस पर्वत की ऊंचाई 90 मीटर, 98 मीटर, 99 मीटर, मैंने 100 मीटर से कम रहेगी वह अरावली पर्वत नहीं रहेगा और उसको अरावली पर्वत का परिभाषा नहीं दिया जाएगा और उस पर्वत को तोड़ कर वहाँ से हटा दिया जाएगा। देखिए, जैसा कि मेरा मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ हमें बहुत तरह से सुरक्षा करती है। जैसे कि अभी मान लीजिए हम कोट पहने हैं ब्लैक कलर का, तो हमें ठंड लग रही है तो हम पहने हैं। इसी तरह से अरावली पर्वत जो है, हिमालय पर्वत भी है, मतलब जितने भी पर्वत हैं ये सब प्राकृतिक हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्राकृतिक को भी, हमें धरती को भी, भू पृथ्वी को भी, सभी प्रकार से किसी न किसी तरह से। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही है कि अगर जिससे कि 2 पर्वत रहेंगी, जिसे अरावली पर्वत एक यहाँ है, एक यहाँ है, समझिए इशारा से आप, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अगर इन दोनों के बीच 500 मीटर की दूरी रहेगी तब वो अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन अगर 500 मीटर के दो पहाड़ या दोनों पहाड़ों के बीच 500 मीटर का अंतर है, यानी 498, 495, 499 है, तो अरावली पर्वत है। लेकिन जहाँ 500 प्लस आंकड़ा किया, जैसे 501 मीटर हो गया दो पहाड़ों के बीच, तो अरावली पर्वत का हिस्सा। हमें प्रॉब्लम इससे नहीं है कि अरावली पर्वत 2 हिस्से टुकड़े हो रहे हैं या उनका अलग अलग। आखिर दिक्कत पता है कि क्यों इतना ट्रेंडिंग में है? क्योंकि वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपना उत्खनन विभाग, यानी कोई भी फैक्ट्री समझ ली, वहाँ बैठाना चाह रही है। अगर आप एक बात समझिए, अगर वहाँ पर अरावली पर्वत टूटी या अरावली पर्वत का वहाँ से परिभाषा हटा, तो सबसे भारी नुकसान पता है किसको होगा? दिल्ली एनसीआर को। दिल्ली एनसीआर भाई साहब बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अभी नहीं, मैंने धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में, 10 साल, 20 साल बाद, 5 साल बाद पूरी तरह से वह पूरा दिल्ली में समझ लीजिए कि बालू ही बालू, पूरा थार मरुस्थल बन जाएगा दिल्ली। इसलिए कि जो अरावली पर्वत है वह एक तरफ है, उसका भाग जो है बालू है, थार मरुस्थल है, दूसरी तरफ नदियाँ हैं। अगर जैसे अरावली पर्वत हटेगी तो हिमालय को, मतलब अरावली पर्वत हटेगी वहाँ से, तो वहाँ से पूरे बालू का कंकड़ उड़ के हिमालय में जाके चिपक जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि बर्फ़ में अगर बालू चिपकेगा तो वह पिघलती तो है ही, उसके साथ साथ पूरी बर्बाद कर देती है। तो दिल्ली एनसीआर को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और इससे अगर केंद्र सरकार का फैसला अगर अटल रहा तो दिल्ली में, मतलब समझ लीजिए कि पूरे प्राकृतिक आपदा पूरा बर्बाद होगा, उसके साथ पूरे भारतवर्ष को भी इसका भुगतना पड़ जाएगा, खामियाजा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सरकार से कि आप ऐसा काम कीजिए। ठीक है, मानते हैं कि आप हम लोग से बहुत बड़े बड़े विद्वान जो इस फैसले को लिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वहाँ पर यूँ ही नहीं फैसला लिया है, लेकिन फिर भी
कुछ सोचना चाहिए प्रकृति के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, हमारे देश के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि अरावली पर्वत जो है 2.5 अरब साल पुराना है। समझ लीजिए जब इस धरती पर मानव का नामो निशान नहीं था, मैंने सबसे पहले धरती पर तो मनु आए थे, आपको पता है। जब धरती पर मानव का नामो निशान नहीं था तब से अरावली पर्वत है। 2.5 अरब साल पुरानी पर्वत है, सबसे पुरानी पर्वत। अगर अरावली पर्वत वहाँ से हटी या उसका वहाँ पर पर्वत को हटाकर उत्खनन विभाग कार्य शुरू किया, यानी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ, खदानें, कंपनियाँ अलग अलग तरह के बैठी, तो ऐसे पता है क्या होगा, ऐसे एक दिन धीरे धीरे वहाँ से साफा मतलब पूरे भारतवर्ष से अरावली पर्वत का नामो निशान हट जाएगा, जिसके चलते हमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जैसे प्राकृतिक आपदा से हमें शुरू में बोला कि छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे शरीर में हमें सांस लेने के लिए फेफड़े की आवश्यकता है, उसे पूरे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए प्राकृतिक आपदा यानी पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, नदी, यही सब बता दिया आपको मैं, ऐसे कि आपको पता ही होगा, फिर भी मैं सोचा एक वीडियो बना दूं, क्योंकि भाई ये हमारे देश का सवाल है और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी जो है हमारे देश में ही है, राजस्थान में। राजस्थान अगर ऐसे खनन के काम अगर चालू हो गया तो 91% अरावली का नाम पूरे भारतवर्ष से मिट जाएगा। पर ऐसा देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए, पर क्या होता है आगे, जैसा कुछ अपडेट आएगा वैसा हम आपको बताएंगे। बाकी आप सब लोग भी जिस तरह से हो, सोशल मीडिया से या जिस तरह से हो, अपना स्टेटस लगाइए कि अरावली पर्वत को बचाया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।